हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है कि वो बच्चे जो 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गया हूँ। प्रश्न लेके आएंगे दोस्तों जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर वीडियो ये आपने लास्ट तक देख लिया तो हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 2025 में, क्योंकि सबसे खास बात तो दोस्तों ये है कि जो प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों वो 1 और 2 व 5 नंबर वाले प्रश्न लेके आ गया हूं। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना जिससे भी आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और आपके लिए बता दें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, वहां पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहां पर टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, लोरेंज बल क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस बार भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। क्या है लोरेंज बल? लोरेंज बल होता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही लोरेंज बल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि किसी भी गतिमान आवेश पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल, क्या लगता है, कोई बल जो लगता है बल को ही लोरेंज बल कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। यदि क्यू आवेश में बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लोरेंज बल होता है, क्या होता है, लोरेंज बल होता है, ठीक है दोस्तों। तो लोरेंज बल जो हमारा हो जाएगा इजकल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एफ इजकल टू हो जाएगा हमारा क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। क्या होगा हमारा क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा। ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या, जो लोरेंज बल, ठीक है। ये होता है हमारा, इसका फार्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या होता है, एफ इजकल टू होगा क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। इसको क्वेश्चन को इतना ही, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए 2 नंबर में भी पूछ सकता है या 1 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हमारा, एम्पियर का पर्वतीय नियम लिखिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको लिए अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। क्या देखिए 2014, 15, 17, 18, 22, 24 में भी पूछा गया है, हो सकता है 25 में भी पूछ ले, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। क्या होता है, किसी बंद वक्र के परिता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल उस बंद वक्र द्वारा गिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाले कुल वैद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है, जो धारा यानी हमारा क्षेत्रफल होगा गिरे वक्र के, यानी कि तो दोस्तों समझ सकते हैं क्या होगा हमारा, यहां पर देख लो क्या हो जाएगा हमारा, जो म्यू नॉट गुना होगा, क्या किसका होगा, म्यू नॉट गुना, तो हमारा हो जाएगा जो वक्र इंटीग्रल समाकलन का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। अब इसमें कह रहा है किसी बंद वक्र में, तो बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होता है यहाँ पर बी, क्या हो जाएगा बी, बी इंटू हो जाएगा डेल्टा एल, ठीक है। क्या हो जाएगा डेल्टा एल इजकल टू, इसका क्या होगा, धारा का म्यू नॉट गुना होगा, किसका होगा, धारा इंटू म्यू नॉट गुना होगा। तो धारा क्या होगी हमारी, धारा को हम आई से दिखाते हैं, म्यू नॉट इंटू हो जाएगा हमारा आई, ठीक है। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है, अल्पांश। अगर हम यहाँ पर जाने म्यू नॉट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो म्यू नॉट होता है हमारा निर्वात की निरपेक्ष चुंबकीयशीलता, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकीयशीलता, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाते तो सबको ही है, अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे, रटना नहीं होता, अगर रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको क्या हो, किसी भी क्वेश्चन को, टॉपर वही बच्चे बनते हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को क्या है, समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। आप देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है मेरा, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को व्यंजक लिखिए। क्या लगना है, जो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा ये हो जाएगा एफ अपॉन एल, ठीक है। इसके इजकल टू हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है इजकल टू हमारा हो जाए म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई, ठीक है 4 पाई। अगर इसको हम समझे, जो दो सीधे समांतर तार है, क्या है, अनंत लंबाई धारा चालक, तो हमारा जो दो तार है, मान लो यहाँ पर एक तार ये है, इस पे क्या हो रही है, एक आई धारा प्रवाहित हो रही, क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही। और एक हम यहाँ पर मान लेते हैं दो समांतर तार है, एक ये, इस पे क्या मान लेते हैं, I2 धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, ये हमारा I1 हो जाएगा, ये I2। अगर इन दोनों समांतर तार को मिलाएंगे, मिलाने पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा, यह मान लो जो मिलाया यहाँ पर R मीटर दूरी है, कितनी है, R मीटर दूरी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो F इजकल टू L इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इनटू में होता है कोष्टक में बंद 2I1 इंटू हो जाएगा हमारा I2, ठीक है, अपोन में हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों R, ठीक है। और इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर, क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका हमारा हो जाएगा, क्या होता है, F अपॉन L इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या होगा 2I1 इंटू I2, ठीक है, अपॉन में क्या होता है R। अगर यहाँ पर जाने मेरे प्यारे बच्चों, जो R क्या होता है हमारा, तो R हमारा मेरे प्यारे बच्चों होता है दोनों चालकों के बीच की दूरी, दोनों, ठीक है, R बराबर क्या होता है, दोनों चालकों के बीच की, ठीक है। तो इतना ही होता है, ठीक है, तो आपको इतना नोट कर लेना है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, दो लंबे सीधे तार जिनके प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, कितनी हो रही, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर तार 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तारों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए अच्छे समझना है। अगर बच्चों, अगर आपके लिए बता दें, अगर कोई भी टीचर है अच्छे से समझाता है और आपके समझ में आता है, ठीक है, तो आपके 100%, 100 में 100% आपके लिए समझ में आएगा, अगर अच्छे से समझाता है तो, ठीक है। तो ये भी देखिए, तो हमारा मान लो क्या है, दो तार है, क्या है, दो तार हैं, एक को हम नाम दे लेते हैं यहाँ पर I1, ठीक है, क्या है हमारा I1 है। और I1 में जो हमारी धारा दोनों में कितनी हो रही, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, तो इसको मान लेते हैं 5 एम्पियर धारा हो रही है इसमें, और 5 एम्पियर भी इसमें होगी, कितनी होगी, तो यहाँ पर मान लो ये हमारी क्या है, दूसरा तार है, ठीक है, इसको क्या नाम दे लेते हैं, I2, क्या नाम दे लिया हमने, I2। तो ये जो भी धारा जो कितनी होगी हमारी 5 एम्पियर प्रवाहित होगी। और यहाँ से इनकी बीच की दूरी, क्या कह रहा है, इसकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2.5 दे रखी है हमारी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दे रखा है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हमारे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा I1 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 एम्पियर, और I2 बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर, कितना होगा 5 एम्पियर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर बीच की दूरी कितनी है, 2.5 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, R बराबर हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा बटे में कितना आ जाता है, 100, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, R बराबर हमारा हो जाएगा 2.5, और बटे में हमारा कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसको मेरे प्यारे बच्चों एम्प्लाइज डेट 2.5 अपॉन में कितना, 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एम्प्लाइज डेट अगर 10 की घात 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, प्लस का ऊपर जाके प्लस माइनस का हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा मीटर, ठीक है। तो हमारा इतना आ जाएगा इसका, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है बीच दूरी रखे तारों के 10 सेंटीमीटर लंबाई मान लो मेरा आयल दे रखा है इसने 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 10 की घात मान लो कितना है, प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर कितने से होती है, 100 से, तो 1 0 से 1 0 कटेगा। अब 10 की घात ये हमारा कितना है, 1 है, ठीक है, 1 है, ऊपर जाएगा कितना बचेगा हमारा, 10 की घात माइनस का 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आयल निकल के आ गया। अब इसमें पूछा लगने वाला बल, ठीक है, बल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा मेरे प्यारे बच्चों वही लगेगा जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, F अपॉन क्या है, आयल इजकल टू फार्मूला हमारा होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 2I1 इंटू I2, ठीक है, अपॉन में मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा R। यही हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति
मीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका क्या हो गया फार्मूला, ठीक है। इसको क्वेश्चन बंद कर दें जिससे भी एग्जामिनर क्या हो समझ में आ सके, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा फार्मूला पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ। बल तो पूछ ही रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो एफ हमारा ऐसे ही रहेगा। एल देखिए कितना मेरा रखा था 10 की घात माइनस का 1, ये दे रखा है 10 की घात माइनस का 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की घात माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 10 की घात माइनस का 7 गुणे 2 कितना देगा 2i1 मेरा कितना है 5 और i2 भी कितना है हमारा 5, ठीक है। इसके दोनों के बटे में क्या हो जाएगा हमारा, बटे में हो जाएगा r कितना दे रखा हमारा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये ढाई से अगर काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ अपॉन एल इजकल टू हो जाएगा हमारा एफ अपॉन एल का मान कितना है 10 की घात माइनस का 1 चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात माइनस का 7 गुणे यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा गुणा 2 और गुणा कितना हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। और ये जो हमारा प्लस का है ऊपर जाके माइनस का है ऊपर जाके किसमें हो जाएगा प्लस में 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो 10 की घात माइनस का 2 है हमारा इधर वो भेजेंगे बट्टे की चीज कहां पहुंच जाएगी गुणा में, तो हमें एफ निकालना है। तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा एफ इजकल टू हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस की 7, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारा 10 की घात माइनस का 1 ये इधर आ जाएगा और गुणे में 10 की घात 1 मेरा प्लस का चल रहा है गुणा 10 की घात कितना है 2, ठीक है। ये प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एफ इजकल टू हमारा निकलेगा 2 गुणे 10 की घात माइनस का 7 है और ये कितना है हमारा 2 है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाए 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारा मेरे प्यारे बच्चों बचेगा कितना देखिए, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा 10 की घात तो माइनस के 5 बचेगा और बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। तो एफ इजकल टू हमारा जो आंसर निकल के आ गया कितना आया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा बायो सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपके लिए अच्छे समझना दोस्तों। देखिए क्या बायो सेवर्ट का नियम, जब किसी चालक तार में धारा के चारों ओर प्रवाहित की जाती है, क्या होती है कोई एक हमारा क्या है चालक तार है उसमें क्या है जब धारा कोई प्रवाहित करती है तो उसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1920 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव यानी कि अल्पांश लंबाई में मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी पर स्थित क्या होगा बिंदु पी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। अगर हम इसको समझें देखिए तो हमारा क्या मान लो मेरे प्यारे बच्चों कोई एक हमारा क्या है एक चालक तार है, ठीक है। क्या है हमारा ये एक चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार में क्या है धारा प्रवाहित हो रही है, इसको नाम दे लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको दे लें एक्स, इसको दे लेते हैं एक्स और इसको दे लेते हैं वाई, ठीक है। इनका हमने नाम दे लिया है। अगर मान लो यहाँ पर कोई हमारा अल्पांश है, यहाँ पर कोई क्या है एक छोटा सा अवयव है, क्या है छोटा सा अवयव है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो छोटा सा अवयव है हमारा यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु पी है, क्या मेरे प्यारे बच्चों बिंदु पी है। जो बिंदु पी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा एक चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा बी कह सकते हैं। जो इसकी मेरे प्यारे बच्चों बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बीच की दूरी हमारी आर हो जाएगी और इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र और हमारा जो अल्पांश लंबाई है इसके बीच में हमारा क्या बनेगा एक थीटा कोण बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो अल्पांश लंबाई हमने मानी थी इसको माना है डेल्टा एल, ठीक है। क्या माना है हमने डेल्टा एल और इसमें क्या हो रही है हमारी आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं क्या पढ़ सकते हैं किसी चालक तार में धारा प्रवाहित
की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसे जो वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1920 ईस्वी में धारावाही चालकों के उत्पन्न का अध्ययन किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, चार समीकरण निकल के आएंगी। नंबर एक हमारा क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर निकल के आएगी हमारी, ठीक है, क्या निकल के आएगी हमारी, नंबर एक मान लो हमारा यहाँ पर डेल्टा एल, क्या है हमारा, डेल्टा एल चालकों में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, हमारा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा यहाँ पर होगा डेल्टा बी समानुपाती किसका होगा, आई का। ठीक है, डेल्टा बी है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो चालक के चारों ओर प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा बी समानुपाती। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या मान लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारी जो दूसरी समीकरण क्या निकल के आएगी, यानी कि अब देखिए ये इसके बीच में होगी अवयव लंबाई, हमारी जो अवयव लंबाई है इसके जो डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा, जो अवयव लंबाई यहाँ पर लिख लेंगे, अवयव लंबाई हमारा क्या होगा, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, अनुक्रमानुपाती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती किसका होगा, डेल्टा एल के। किसके हो गए, डेल्टा एल के। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें जो तीसरी निकल के समीकरण क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगी, इसको क्वेश्चन को आपके लिए अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा दोस्तों। तो डेल्टा बी बराबर हमारा अवयव क्या हो जाएगा, अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने, क्या है, बीच बने कोण थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, होता है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, हमारा जो डेल्टा बी है किसके हो जाएगा, डेल्टा बी जया हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया। आप देखो जो चौथी निकल के आएगी हमारी, तो यहाँ पर ले लेते 4। तो डेल्टा वी चालक से बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, जो डेल्टा बी होगा यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल्टा वी समानुपाती किसका होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r। r क्या हो जाएगा, वर्ग, तो वर्ग स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमारी क्वेश्चन नंबर 4 तक निकल के आ गई। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 व 2, 3 व 4 को मिलाने
पर, ठीक है। जब चारों समीकरण को मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा वी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपोन में क्या होगा हमारा आर स्क्वायर। अगर देखें समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो डेल्टा वी बराबर हमारा आ जाएगा, बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इनटू में क्या होगा हमारा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आएगा, इसका हमारा फार्मूला निकल के आएगा, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर जाने तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता क्या हमारा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर जाने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू हमारा होता है एक, क्या इसको हम बोल सकते हैं नियतांक, क्या बोलते हैं, नियतांक भी बोल सकते हैं। और इसका जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर हम म्यू नॉट की बात करें, किसकी करें, म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट हमारी होती है निर्वात की चुंबकीय शीलता, ठीक है। क्या हो जाएगी, चुंबकीय शीलता हो जाएगी। और अगर म्यू नॉट का मान निकलवा लें बच्चों तो हमारा म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपने सही से अच्छे से देखा होगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आप इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं इस चैनल पर आती रहें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।